हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं नहीं करूंगा आपको बोर बिकॉज आई नो यू वांट टू लर्न मोर। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट यू शुड हैव फन मोर। फ्रेंड्स, आज का जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स ओनर्स। बिजनेस की क्या जवाबदारी है टुवर्ड्स ओनर्स। तो फ्रेंड्स, ओनर किसे कहते हैं? सबसे पहले बिजनेस के जो मालिक है, पर्सन हु ओन्स द बिजनेस। जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें तो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। अगर बड़ी बड़ी कंपनियां तो उसको मैनेज कौन करते हैं? मैनेजमेंट यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि वीडियो शुरू करते से पहले ये चीजें आपको क्लियर होंगी तो आपको वीडियो समझने में, टॉपिक समझने में आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का टॉपिक, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स ओनर्स। तो बिजनेस की क्या जवाबदारी है टुवर्ड्स ओनर्स? पॉइंट नंबर 1 इज रीजनेबल प्रॉफिट। बिजनेस ने रीजनेबल प्रॉफिट तो अर्न करना है। क्यों रीजनेबल प्रॉफिट अर्न करना है? ताकि ओनर्स को रीजनेबल रिटर्न तो मिल सके। ओनर्स ने बिजनेस में पैसा लगाया हुआ तो उनको कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। उसके लिए रीजनेबल प्रॉफिट का होना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, बगैर प्रॉफिट के कोई भी बिजनेस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो मैनेजमेंट ने पूरी कोशिश करनी है कि बिजनेस में सफिशिएंट प्रॉफिट का होना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 2 इज एक्सप्लोरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। एक्सप्लोरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या होता है? मौका देके चौका मारना। यानी जहां जहां बिजनेस में हम एक्सपांशन कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, वो हिसाब से हमने आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि हमने हमारे बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करनी है। जितना अच्छे से हम मौके का फ़ायदा उठाएंगे उतना हमारा बिजनेस बढ़ेगा, उतना हमारा प्रॉफिट्स का लेवल बढ़ेगा, तो हम अच्छा रिटर्न मिलेगा ओनर्स को भी। पॉइंट नंबर 3 इज ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल, यानी पैसे का सही इस्तेमाल। फ्रेंड्स, पैसा गंवाना बहुत आसान है और कमाना उतना ही मुश्किल है। तो ये जो पैसा है इनके पास, मैनेजमेंट का फर्ज बनता है, उनकी ड्यूटी बनती है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ओनर्स के पैसे का सही इस्तेमाल करें। प्रॉपर यूज होना चाहिए, पैसे का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। तो इसकी पूरी कोशिश करनी है। क्योंकि पैसा एक ही चीज बोलता है, अगर आज आपने मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा, और आज तुमने मुझे बर्बाद किया तो कल मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, पैसे का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, वरना कंपनी डूब सकती है। विजय माल्या का एग्जांपल ले लीजिए। एक टाइम था कि उसकी किंगफिशर एयरलाइंस चलती थी, बंदा दूसरों को पासपोर्ट देता था, अभी खुद के पासपोर्ट के वांदे हो गए। चीजें आपके सामने हैं। नेक्स्ट पॉइंट उसी से कनेक्टेड है, मिनिमाइज वेस्टेजेस। कोशिश करनी है कि वेस्टेज कम से कम हो। अब सीधी सी बात है, बिजनेस में अगर हम हर तरह का वेस्टेज कम करेंगे, यानी जितने भी हमारे रिसोर्सेज है उसका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, वेस्टेज कम करेंगे, तो इससे हमारे प्रॉफिट्स का लेवल बढ़ेगा। फालतू के खर्चे कम करने की कोशिश करनी है, इससे भी हमारे प्रॉफिट्स का लेवल बढ़ सकता है। आप अपने घर का एग्जांपल ले लो। कुछ फालतू के एक्सपेंसेस अगर आप कम करोगे, वेस्टेजेस को अवॉइड करोगे, तो डेफिनेटली आप अच्छे से अपने घर को चला पाओगे, एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट पॉइंट इज एफिशिएंट बिजनेस, यानी बिजनेस को बहुत अच्छे से चलाना है, प्रॉफिट्स का लेवल बढ़ते रहना चाहिए, प्रोडक्टिविटी का लेवल बढ़ते रहना चाहिए, कॉस्ट कम करने की पूरी कोशिश करनी है। दैट इज एफिशिएंट बिजनेस। अगर हम इस तरह से बिजनेस करेंगे तो ही हम बिजनेस में प्रॉफिट कमा पाएंगे, क्योंकि दिन ब दिन कंपटीशन का लेवल बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज फेयर प्राइसेस ऑन स्टॉक एक्सचेंज। अब क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज में कई बार गड़बड़ की जाती है। जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग आपने सुना रहेगा, तो वो नहीं करना है। इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में सैफ अली खान का एक पिक्चर आया था बाजार, उसमें भी बताया गया। स्कैम 1992 के बारे में जो वेब सीरीज है उसमें भी बहुत अच्छे से हर्षद मेहता की स्टोरी बताई गई, वो भी आपको देखनी चाहिए। तो मैनेजमेंट कई बार क्या करते हैं, कुछ स्वार्थी डायरेक्टर्स कंपनी के क्या करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस को फ्लक्चुएट करवाते हैं अपने फायदे के लिए। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इससे पब्लिक को, ओनर्स को, शेयर होल्डर्स को नुकसान होता है। दे हैव टू सफर हैवी लॉसेस, उनके भरोसे पे भी असर पड़ता है।
नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। मैनेजमेंट ने पूरी कोशिश करनी है कि बिजनेस का एक्सपांशन करें, डाइवर्सिफिकेशन यानी न्यू फील्ड्स में एंटर करें, एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस, दूसरे बिजनेस से तीसरा बिजनेस, इस तरह से हमने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करनी है। इससे क्या होगा, हमारी कंपनी का रेपुटेशन बढ़ेगा, हमारा प्रॉफिट्स का लेवल बढ़ेगा, हमारा मार्केट शेयर बढ़ेगा, तो सबको फायदा होगा जितने भी लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी के साथ जुड़े होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज पीरियोडिक इंफॉर्मेशन। ओनर्स को कंपनी की सारी जानकारी समय समय पे देते रहनी है, उनको अंधेरे में नहीं रखना है, सब उनको बताते रहना है। जो भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है उनको सही इंफॉर्मेशन देते रहनी है। पीरियोडिक इंफॉर्मेशन उनका हक है, ताकि उनको पता चलना चाहिए कंपनी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। पॉइंट नंबर 9 इज इफेक्टिव यूज ऑफ ओनर्स फंड्स। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ओनर्स का जो पैसा है उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। तो मैनेजमेंट की जवाबदारी बनती है कि वो पैसे को वेस्ट ना करे, क्योंकि पैसे जैसी चीज को इंसान अगर वेस्ट करता है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि वेस्ट करना बहुत आसान है, पैसा गंवाना बहुत आसान है, कमाना उतना ही मुश्किल है। एंड लास्ट पॉइंट इज क्रिएटिंग गुडविल, यानी मैनेजमेंट ने पूरी कोशिश करनी है कि बिजनेस का मार्केट में अच्छा खासा रेपुटेशन डेवलप हो सके, और तभी हो सकता है जब हम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे, सस्ता भी देंगे, अच्छा भी देंगे, हम समाज के प्रति अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करेंगे, तभी मार्केट में हमारा गुडविल होगा। गुडविल से भी क्या होता है, ओनर्स को एक प्राउड फील होता है कि हम एक अच्छी कंपनी के ओनर हैं, हमने अच्छी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है। तो फ्रेंड्स, दीज वर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स ओनर्स। These were the responsibilities of business towards owners. उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।